फिलहाल वो कैमरे पे पुलिस के सामने अपना अल्कोहल टेस्ट दे रहे हैं कि उन्होंने शराब पिया है कि नहीं पिया है। जीरो है। जीरो है। क्या है जीरो है। चलिए ये देखो। सुनील सिंह भेजा है सबको प्रचार करने के लिए, रुपया बन रहा है, सबको पैसा दिया है, सबको पैसा दिया है। मंदिर पे देखिए, इसका हाथ में देखिए बीजेपी का झंडा, उसके हाथ में देखिए बीजेपी का पोस्टर, और सबको पैसा दिया है। पहला फेज तो निपट गया, लेकिन पहले फेज के बाद जो दूसरे फेज की तस्वीरें आ रही हैं वाकई दिलचस्प है। आपको हमने दिखाया कि इस तरीके से खुद डिप्टी सीएम जो बिहार के हैं विजय सिन्हा, मैं सम्राट चौधरी की बात नहीं कर रहा, वो गोबर फेंकने को एक बहुत बड़ा हमला और उसे पथराव में तब्दील करने पर जुटे हुए हैं। वो तरह से डिप्टी सीएम होते हुए लगातार झूठ बोलते हुए, क्योंकि प्रशासन ने भी कह दिया पथराव नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद वो अडिग हो गए हैं कि नहीं पथराव तो हुआ है, मेरे ऊपर पथराव हुआ है, मेरे ऊपर पथराव हुआ है, इस बात को लेकर रट लगा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच हो क्या रहा है वो आपको दिखाऊंगा। सच्चाई निकल कर आई आरजेडी के जिस एमएलसी से उनकी तू में हुई थी, जिन्हें वो धमकी दे रहे थे डिप्टी सीएम होते हुए, उनकी पोल खुल गई। दरअसल उन्होंने टेस्ट करा लिया, पता लगा उन्होंने तो शराब पी नहीं थी, यानी झूठ बोल रहे थे। जो दावा कर रहे थे डिप्टी सीएम दूसरों की छवि खराब करने की, वो हो गई, और खुद की छवि का क्या हुआ वो दिखाऊंगा। अलग अलग जगह किस तरह से विरोध प्रदर्शन चल रहा है वो भी आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। ये पहले देखिए गुत्थम गुत्थी कहां पर हो गई है, वो देखते चलिए। संजय मंडल जी, प्रदेश महासचिव लोजपा रामविलास, श्री हिमांशु पटेल जी, प्रदेश अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ राजोमा के, और श्री प्रदीप कुमार माली जी, माननीय तो वहीं पर लात घूसे चलने लगे। मंत्री और पूर्व विधान परिषद पार्षद जो आपस में भिड़ गए, ये तस्वीर भी निकलकर सामने आई। ये हालात देख लीजिए, खुद आपके सामने है। तो आराम से जूता लात वाला खेल जो पहले फेज के शुरुआत में चल रहा था, वो दूसरे फेज के शुरुआत में भी चल रहा है, क्योंकि एक फेज निपट गया, दूसरा फेज शुरू हो रहा है। चलिए अगली खबर आपको दिखाता हूं। ये खबर निकल कर आई है, पहले देखिए। यहां पर भी वही सारी चीजें, वही हंगामा, वही पूरा माहौल क्रिएट करने की कोशिश जो होती है। ये देखिए पहले तो क्या हुआ। फिलहाल वो कैमरे पे पुलिस के सामने अपना अल्कोहल टेस्ट दे रहे हैं कि उन्होंने शराब पिया है कि नहीं पिया है। जीरो है। अब ये क्या है मैं बताता हूं। जरा विजय सिन्हा ने आजीवन याद रखेंगे, एक एंगल से धुलाई हुई। उन्होंने अपनी हमारी पार्टी मतलब आरजेडी के हैं एमएलसी अजय सिंह पर शराब पीने का आरोप लगाया था। वो आरोप भी फर्जी निकला और ये दूसरे तीसरे दिन नहीं, उसी शाम को करार लिया गया। कल ये विवाद खड़ा कर रहे थे विजय सिन्हा, इसलिए बौखलाए हुए थे कि जिस गांव में वो गए वो उनके विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। कहा यह भी जा रहा था वो उन्हीं का गांव है, और वहीं पर उनका विरोध हो गया था। इससे ज्यादा इतने गुस्से में आ गए, और उसके बाद जो जनता ने, वहां के गाँव वालों ने जो गोबर फेंक दिया उसे पथराव बता रहे थे। फिर रास्ते में मिल गए आरजेडी के जो एमएलसी हैं, तो उनके साथ तू मैं हो गई। वहां उल्टा इन्होंने आरोप लगा दिया शराब पीने का। अलग अलग जगह इसी तरह से फजीयत हो रही है। देखिए यहां पर पुलिस वाले भी मौजूद हैं, उन्हीं की मौजूदगी में सब हुआ। इसमें लगा आरजेडी एमएलसी अजय सिंह की शराब पीने की पुष्टि ब्रेथ एनालाइजर में नहीं हुई, आरोप झूठा निकला। विजय सिन्हा का दिमाग खराब हो चुका, ऐसा अहमद रजा कहते हैं। हुआ क्या था जरा यहां देखिए। इसका गुस्सा इन्होंने आरजेडी के एमएलसी पर निकाला और झूठ बोला। पहले देखिए। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा की गाड़ी पर गोबर फेंककर जनता ने विरोध किया था। इसका गुस्सा आरजेडी के एमएलसी पर निकाला और वहां पर भी अपनी फजीयत करा ली। मैंने तब भी कहा था कि मैं मान भी लेता हूं आरजेडी के एमएलसी ने शराब पी भी रखी थी, तो गलती तो आपकी है ना। यानी आप जो कहते हैं वो कर नहीं पाते। आपने स्पष्ट कर दिया शराब बंदी है बिहार में, उसके बावजूद शराब मिल कहां से गई। अब आइए जरा
यहां पर कैसे बीजेपी के नेताओं सुनील सिंह भेजा है सबको प्रचार करने के लिए, रुपया बांट रहा है, सबको पैसा दिया है, सबको पैसा दिया है। मंदिर पे देखिए, इसका हाथ में देखिए बीजेपी का झंडा, उसके हाथ में देखिए बीजेपी का पोस्टर, और सबको पैसा दिया है, सबको पैसा दिया, देख सकते हैं, सबको पैसा दिया है, गुमराह कर रहा है। तो गौराबोराम में बीजेपी पैसा बांटकर वोट मांग रही है, ये आरोप उन पर लगे हैं। इसके अलावा यहां देखिए क्या भाषा शैली का इस्तेमाल होता है विरोध करने वालों के। यही बता गाने में पास बैक गियर लगा के कोई जने का लोड दे हमरा चक्कर में मत पड़ा लोग। देख रहे हैं, बैक गियर लगाकर रौंदने वाला सिस्टम चल रहा है कि जो विरोध करे उसके साथ ये किया जाए। यही है क्या स्थिति। आप देखिए एक और दिन बीजेपी के विधायक बूथ पर उनके साथ क्या हुआ था, ये एक दिन पहले की तस्वीरें, लेकिन देखनी चाहिए आपको, दिलचस्प है भी। तो ये भी तस्वीर निकलकर सामने आई। आइए अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं। अश्विनी चौबे के साथ क्या किया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। तो अश्विनी चौबे को खदेड़ दिया गया। जनता ने बीजेपी के नेता यानी कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी चौबे को खदेड़ दिया। बच्चा बच्चा भी नहीं छोड़ रहा है। जरा ये तस्वीर देखिए, बच्चा बच्चा भी नहीं छोड़। तो उल्टा प्रचार पड़ गया, कैसे लोगों ने उनके पोस्टर फाड़ दिए। यहां पर भी देखिए मेरी आपसे प्रार्थना है 2 मिनट कैंडिडेट बनाना तो बीजेपी की पोल खुली। बीजेपी के खिलाफ जनता का गुस्सा कुछ इस तरह से फूट पड़ा। वो कहते रहे 2 मिनट तो सुन लीजिए, भाई आए हैं जरा 2 मिनट तो सुन लीजिए, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। दरअसल क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो आप सत्ता में रहते हैं इतने साल, और इतने साल सत्ता में रहने के बावजूद अगर आपका वही रवैया रहता है जैसा कि आप अख्तियार करने की कोशिश करते हैं, वो चल नहीं पाता। यही हालत है। और ये अकेले इनके साथ नहीं है, जो इनके सहयोगी दल है उनके विधायकों के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अगली तस्वीर जरा देखिए। मारो उसको, मारो। हल्ला कर रहा है, हल्ला करने आया है तुम लोग यहाँ पे। देख यहाँ कैसे रंगदारी चल रहा है। आओ, आओ, आओ। तो परबत्ता विधानसभा की ये तस्वीर बताई जा रही है, वीडियो जिसमें पुलिस और पब्लिक के बीच जबरदस्त भिड़ंत होती हुई नजर आई। नाराजगी लोगों में देखने को मिली। मनोज तिवारी भी घेर लिए गए, वो भी देखिए। अजय निषाद जी तो ये मनोज तिवारी के साथ पहले भी 1-2 जगह हुआ। ये मुजफ्फरपुर की तस्वीर थी जहां पर बड़ा विरोध हुआ है। और जाते जाते एक दिलचस्प खबर देखिए, क्या जबरदस्त है। मोए मोए हो गया गोदी पत्रकार का भी। आपसे बात कर लेते हैं। आप लोग यहाँ पे वोटकास्ट करने आई हुई हैं, क्या चल रहा है आप लोग के मन में? मन में वही चल रहा है, बस रोजगार, पलायन को रोकना, बिहार में थोड़ा और डेवलप हो बिहार, और क्या, और भी राज्य की तरह और भी जैसे हुआ है उत्तर प्रदेश वैसे डेवलप हो। वैसे यूपी की तरह बिहार डेवलप हो ये चाहती हैं। यूपी में क्या पसंद आता है आपको जो चाहती है बिहार में भी हो? हमको यूपी में यही पसंद आता है कि वहाँ सब मतलब वहाँ होता है ना, पर जो अखिलेश के राज्य में हुआ था कि धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगना, वैसे ही यहाँ पे भी हो। अगर बीजेपी वाले चाहें तो रोजगार के नाम पे आपके पास सुना आपने, पत्रकार को लगा कि भैया यूपी में तारीफ यानी योगी आदित्यनाथ की तारीफ होगी और बहुत कुछ होगा और हम दिखा देंगे और आका खुश हो जाएंगे। लेकिन अचानक से उन्होंने अखिलेश यादव के कार्यकाल का जिक्र कर दिया। मुंह छोटा सा रह गया था और वो जो एंकर है वो चीखे रहने के हम दिखाएंगे हम दिखाएंगे हम दिखाएंगे करते हुए निकल गए वहां से। क्योंकि वो बीजेपी की हिंदू मुस्लिम वाली, मैंने पहले ही कहा था
बीजेपी की राय पता नहीं कौन देता है, वो पुराना दौर हो गया, ये नए दौर का बिहार है। आप हिंदुओं को जगाने आए थे, जाग गए हिंदू, वो समझ गए कि बीजेपी के पास हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं है, इसीलिए ये तस्वीरें निकलती है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।